औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से तहे दिल से मैं आप सब लोगों को ईद मुबारक कहती हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की ढेरों खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत मुबारक हों। इसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये जी मेरा व्लॉग है ईद के दिन का। तो जी जैसे ही बेटा नमाज वमाज पढ़ी हम लोगों ने, रात को तो आपको पता है चांद रात में इतनी मसरूफियत हो जाती है कि सारी रात फिर जागना ही पड़ता है, सोए भी नहीं हम लोग, घर की सफाइयाँ वगैरह में लगे हुए थे। फिर उसके बाद सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बेटा मेरा लेकर आ गया था जी ये बाहर से मिठाई वगैरह। ये तो आपको पता है कि तो रिवाज है कि घर में जब मर्द आते हैं तो कोई ना कोई बाहर से मीठी चीज़ लेकर आते हैं। लेकिन वो मीठी चीज़ के साथ जी कचौरियाँ वगैरह भी लेकर आ गया था। उसके साथ मैंने बना ली थी सवैयाँ, और ये सवैयाँ मैं यही ईद पर बनाती हूँ। शीर खुरमा वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह की दूध सवैयाँ जो ऊपर चीनी डालकर हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं ना, जो हमारी माएँ बनाती थी हम खाते थे, तो वो मुझे आज भी याद है। तो पहले दिन फर्स्ट डे में यही बनाती हूँ। ये बच्चों का पर्स देखो हैं, कितना प्यारा पर्स है। कड़ा दिखाओ, चूड़ियाँ दिखाओ। बोलो ईद मुबारक हैं। ये लो सारे पैसे आपको, सही है। ये लो, बोलो ईद मुबारक ऐसे। फिर जी ये हमारे महल्ले के बच्चे हैं, ये मेरे से बड़ा मानूस है, मेरे घर आती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपको पता है बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, और क्यों ना हो, बच्चों को प्यार करो तो वो प्यार के दीवाने होते हैं। वो फिर मेरे घर पे आए, मुझसे ईदियाँ वगैरह बच्चों ने ली। बहुत अच्छे अच्छे इन लोगों ने कपड़े पहने हुए थे, और भी इनके बहन भाई आए थे जो कि मैं शूट ना कर सकी। उसके बाद जी फिर हम लोग जैसे ही फारिग हुए दोपहर में, फिर मैंने बना लिया था जी चिकन बिरयानी बना ली थी हमने कहा चलो ये खा लेते हैं चिकन बिरयानी। तो हम लोगों ने ये चिकन बिरयानी बनाई थी, तो फिर ये चीज़ के साथ हमने खा ली थी। उसके बाद फिर मूड हो रहा था कि चलो जी हम लोग बाहर चलते हैं, अब रात हो गई है, शाम में चलो आज बाहर चलते हैं। बच्चे कहें घर में, मैंने कहा नहीं भाई आज तो ईद है, ईद वाले दिन घर में खाना नहीं, अब रात का खाना हम बाहर जाकर खाएंगे। कुछ ये मैंने पुलाव के साथ बना ली थी जी चना चाट, ये भी हम लोगों ने खाई। तो उसके बाद फिर जी हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आए तो फिर इस जगह की बहुत मज़ेदार सी जो ना ये कुल्फ़ियाँ होती हैं, दूध वाली खोए वाली कुल्फ़ियाँ होती हैं, तो मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो मैं लाजमी लेकर ये खाती हूँ। उसके बाद एक भाई बेचारे का ये जो टायर था ये गड्ढे में फंस गया, उसका वो बड़ी परेशानी हो रही थी उसको निकलने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस बेचारे का टायर निकल गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये कुल्फ़ियाँ वगैरह खाई। मैं इनसे कह रही थी खा लें बच्चों को, ये बोले नहीं हम नहीं खा रहे। मैंने कहा चलो ना खाओ, फिर हम खा लेते हैं। तो ये ईद की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि बस लोग, और फिर इतने जो हम पिकनिक पॉइंट पर जब जा रहे थे कहीं, तो इतना रश लगा हुआ था, इतनी ट्रैफिक फंसी हुई थी कि हम लोग कहीं जा ही नहीं सके। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर भी इतना रश कि क्या करें, कहाँ खाना खाएं। दिमाग में इतना पागल हो गए सोच सोच कर के हम कहाँ जाएं। लोग तो रेस्टोरेंट के बाहर भी टेबल कुर्सियाँ रख के लोग खा रहे थे। हम लोग भी ये सोचते रहे अब क्या करें। फिर हमने यही सोचा कि चले अब रात हो गई है, भूख भी इतनी लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो हम चले जाते हैं हाईवे वगैरह पर, वहाँ पर फिर ढाबे पर बैठकर कुछ खा लेते, फिर इंशाल्लाह मैंने कहा बाद में खा लेंगे, जब रश ये थोड़े लोग कम होंगे तो हम फिर जाके खा लेंगे खाना। फिर हम लोग आ गए थे ढाबे कढ़ाई पर, तो यहाँ पर भी जी हमने मंगवा ली थी 2 कढ़ाइयाँ वगैरह। फिर हम लोगों ने ये कढ़ाई, और बेचारों ने इस तरह हमारे को बिठाया, जो नहीं होते वहाँ पर ढाबे पे बैठ के खाते हैं जो लोग इस तरह करके। तो ये जी बस ओरिजिनल तरीके से हम लोगों ने वहाँ बैठकर खाना खाया, जो इनके पास जो चीज़ें होती हैं वो हमें इन्होंने दी। ये देसी रोटियाँ, ये कढ़ाई शढ़ाई, लेकिन इन लोगों की ये कि माशाल्लाह बड़ी मज़े की होती है, तो बड़ा मज़ा आता है ये खाना खा कर ना। और उसके बाद फिर इनकी जो ढाबे की चाय होती है कड़क दूध पत्ती, इसकी तो बात ही कुछ और होती है। और खाना खाने के बाद चाय ना पी जाए तो मैं कहती हूँ मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, मैं बहुत चाय पीती हूँ। चाय भी मेरी तो कमज़ोरी है कि मैं हर खाने के बाद शाम में सुबह में 3-4 मरतबा पी लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग खाना वाना खा के आएँ तो रास्ते में फिर हमने कहा कि चलें फिर हम लस्सी वगैरह पी लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ से लस्सी पी। इनकी भी लस्सी बड़ी मज़ेदार होती है, खोया शोया डालकर ये लोग देते हैं। इसको पी कर तो हमारे कलेजे में जैसे ठंड सी पड़ गई थी। उसके बाद सेकंड डे था, तो जनाब जी हमारे भाई के घर थी, मैं बच्चों को ईद वगैरह देने गई थी।
तो वहाँ पर भाई ने बनाए हुए थे, ये पाए बनाए हुए थे, बिरयानी बनाई हुई थी, मीठे में चावल बनाए हुए थे मीठे, और ज़बरदस्त किस्म का खाना, बड़ा मज़ा आया। पाए बड़े लजीज़ थे, भाभी ने बनाए थे। ये भी हम लोगों ने माशाल्लाह फिर खाया, बच्चों को ईदियाँ वगैरह दी। ये ऐसे ही होता है फिर हर घर में। आप लोग भी अपने बहन भाइयों में कहेंगे होंगे ईदियाँ शीदियाँ बांटने, बच्चे बड़े खुश हो रहे, बड़े जी उनके चेहरे खिल रहे थे, नाच रहे कूद रहे कि देखो जी ईदियाँ यही होती हैं। हम भी छोटे छोटे होते थे तो इसी तरह हम लोगों को भी कोई ईदी देता था तो हम इतने खुश होते थे और अपनी ईदियाँ गिन गिन कर पर्स में रखते थे, रोज़ देखते थे। रोज़ जब तक 3 दिन ईद के नहीं गुजरते थे हम लोग बस रोज़ अपना वॉलेट खोल खोल के देखते थे कि हमारी ईदी कितनी रह गई है, कितनी नहीं रह गई है। बड़ा खुश होते थे हम लोग भी बाहर जाकर, ये वो बड़े जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे। तो उसके बाद जी फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद बारी आ गई थी ईदी वगैरह देने की बच्चों की। तो फिर मैंने अपने भाई के बच्चों को, सारे जो भी थे बच्चों को, सबको मैंने ईदियाँ शीदियाँ फिर दी उन लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी। ईद का दिन तो माशाल्लाह इसी तरह गुजर गया था, कोई आ रहा है कोई जा रहा है इस तरह करके ना, तो बड़ा मज़ा आया। ये 3 दिन इतनी मसरूफ़ियत के गुजरे हैं कि मुझे व्लॉग डालते हुए इतना टाइम हो गया था कि मैंने कहा मैं क्या करूं, कैसे डालूं, मेरे पास इतनी मसरूफ़ियत है, मैं डाल ही नहीं सकी। तो फिर मैंने कहा चलें, आज मैं फ़ारिग हुई थी तो मैंने कहा मैं अपने व्लॉग अपने बहनों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये जी देखो मेरी भतीजी की बेटी है, तो ये बड़ा इसको प्यारा डांस आ रहा था, ये नाची जा रही थी, खूब नाची जा रही थी। मैंने कहा देखो आप इनको पैसे ईदियाँ मिली हैं ना तो कितने खुश हो रहे हैं ये बच्चे, ऐसे लहरा रही थी, ये परी की तरह बनी हुई थी प्यारी सी बच्ची। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी ले लेती हूँ। इस बड़ी मज़े से ये वीडियो बना रही थी कि जैसे मैं वीडियो में आ रही हूँ। फिर ये लोग देखते हैं ना तो फिर इनको बड़ा मज़ा आता है कि जी हम वीडियो में आते हैं, हम टीवी पे आते हैं, इस तरह करके ये बोलते हैं बच्चे। और ये मेरी भांजी बैठी हुई थी तो बेटी ने कहा मम्मा मुझे मेहंदी भी लगानी है। तो ईद पर तो इसने कोई ऐसी ख़ास मेहंदी लगाई नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो हो सकता है, ये फिर अपने पर्स में ही डाल कर लेकर गई थी कि मैं वहाँ जाकर ना तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो ये मेहंदी का बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन ये बना रही थी मेरी भांजी है ये। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक फिर मिलते हैं हम किसी और व्लॉग या रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।